हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। इसके पहले हमने आप लोगों को 3 वीडियो दिया था, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे था, एंट्रोपी पे था, कार्नोट साइकिल पे था। इस बार हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं थर्मोडायनामिकल रिलेशन पे, थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल पे, क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन पे, जूल थॉमसन इफेक्ट पे। तो इस बार जो आपका ये क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें मैक्सवेल इक्वेशन भी है, जो कि हम लोग थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल का यूज करके निकालेंगे, जिसपे कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। और ये सारे टॉपिक जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको रेडी कर लेते हैं तो जो भी आपका थर्मोडायनामिक का पेपर रहेगा और या जो भी आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें जो थर्मोडायनामिक के क्वेश्चन आते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? फोर्थ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। तो पहले हम लोग फोर्थ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के बारे में जान लेते हैं कि वो फोर्थ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है क्या। तो पहला पोटेंशियल जो है वो है इंटरनल एनर्जी। क्या है? इंटरनल एनर्जी। ओके, जिसको कि हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा आइडियल गैस के कंडीशन में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और रियल गैस के कंडीशन में टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इसके बाद है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ये हमारा है, इसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी F इक्वल टू U माइनस TS। इसके बाद है इंथैल्पी, जिसको कि हम लोग टोटल हीट फंक्शन भी बोलते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो H इक्वल टू U प्लस PV। इसके बाद है गिब्स फंक्शन। ओके, इसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है U प्लस PV माइनस TS। इस तरह से ये हमारे जो चारों पोटेंशियल हैं, इंटरनल एनर्जी U, ये भी हमारी एनर्जी है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F इक्वल टू U माइनस TS, ये भी हमारी एनर्जी है। इसकी जो यूनिट है वो एनर्जी है। इंथैल्पी H इक्वल टू U प्लस PV, ये भी हमारा एनर्जी है। गिब्स फंक्शन G, ये भी हमारा एनर्जी है। ये चारों हमारे जो है वो पोटेंशियल कहलाते हैं। ठीक है, इसकी जब यूनिट हम लोग निकालते हैं तो वो एनर्जी का यूनिट हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो इसमें इसी चारों थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल से हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन फाइंड करेंगे, जो कि थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट का रिलेशनशिप रहेगा। थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट का मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। इन्हीं चारों का जो रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं वो हमें मैक्सवेल इक्वेशन मिलता है। तो आइए हम लोग चलते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, फोर्थ थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल। तो हमने यहाँ पे बता दिया फोर्थ थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल हमारा क्या है? इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इंथैल्पी और गिब्स फंक्शन। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये भी नहीं है आंसर। प्रेशर, वॉल्यूम और ये है हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और ये टेम्परेचर, ये भी नहीं है। सी देख लेते हैं, ये है इंटरनल एनर्जी है, ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, ये इंथैल्पी है, ये गिब्स फंक्शन है। ये हमारे फोर्थ थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल है। तो यही हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी हमारा इनकरेक्ट है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 फ्रॉम मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन। ओके, तो मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन के द्वारा हम लोग जब एडियाबैटिक इलास्टिसिटी टू द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें हमेशा क्या मिलती है? इसके पहले भी हमने इसके बारे में आप लोगों को बताया था। इसकी वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो वो वैल्यू आती है गामा। गामा का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 2, दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट। B 1 upon gamma, this is also incorrect. C gamma, this is the correct answer. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, इस पे हम लोग टिक लगा देते हैं। ये 2 भी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, गिव्स पोटेंशियल इज डिफाइंड एज। तो हमने यहाँ पे गिव्स फंक्शन को डिफाइन किया G इक्वल टू U प्लस PV माइनस
टीएस। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। जी इक्वल टू यू माइनस पीवी प्लस टीएस, ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें माइनस यहाँ पे होना चाहिए, प्लस यहाँ पे, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। जी इक्वल टू यू प्लस पीवी प्लस टीएस, इनकरेक्ट। ये भी हमारा इनकरेक्ट है, यू माइनस पीवी माइनस टीएस, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। ये हमारा करेक्ट आंसर है डी, जी इक्वल टू यू प्लस पीवी माइनस टीएस। इसके ऊपर हमने लिखा है गिब्स फंक्शन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस पे आप लोग टिक लगा दीजिए, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट। ओके, इसके बाद हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन इज डिफाइंड बाय, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हम लोगों ने डिफाइन किया है एफ इक्वल टू यू माइनस टीएस से। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ए हमारा क्या, एफ इक्वल टू यू प्लस टीएस, बी हमारा क्या, एफ इक्वल टू यू माइनस टीएस। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा एफ इक्वल टू यू माइनस टीएस, तो ये हमारा पोटेंशियल है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इस पे आप लोग टिक लगा देंगे। ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। इस तरह से 64 क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65, द करेक्ट रिलेशन इज, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये H जो है, दिस इज द इंथैल्पी, टोटल हीट फंक्शन, और हमने इसके पहले आप लोगों को बताया था इंथैल्पी के बारे में, H इक्वल टू U प्लस PV। ओके, दिस इज द इंथैल्पी, H इक्वल टू U प्लस PV। ओके, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। H इक्वल टू यू माइनस पीवी, H इक्वल टू यू प्लस पीवी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस पे हम लोग टिक लगा देते हैं। ये भी हमारा रॉन्ग है, माइनस यू माइनस पीवी, और ये भी हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे U हमारा इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। ठीक है, और ये हमारा टोटल हीट फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इंथैल्पी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 66, फॉर ए वैन डर वाल्स गैस Cp माइनस Cv। तो हम लोगों ने आइडियल गैस के लिए पढ़ा है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। जब हम लोग वैन डर वाल्स गैस के लिए निकालते हैं या रियल गैस के लिए निकालते हैं, जो कि हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर और वॉल्यूम पे, तो उस कंडीशन में हम लोग सॉल्व करते हैं वो वैल्यू, तो हमारा वैल्यू आता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R 1 प्लस 2A अपॉन RTV। ये वैल्यू आएगा, इसका डेरिवेशन है। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। ए Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन के कंडीशन में है, तो दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि हम लोगों को वैन डर वाल्स गैस निकाल रहा है। वैन डर वाल्स गैस का मतलब कि रियल गैस। ओके, बी हमारा क्या है, R1 माइनस 2A अपॉन RTV, ये भी रॉन्ग है। सी R1 प्लस 2A अपॉन RTV, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी R1 प्लस 2A अपॉन RTV, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस भी रॉन्ग है। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv फॉर एन आइडियल गैस। ओके, Cp माइनस Cv फॉर एन आइडियल गैस के लिए जब हम लोग सॉल्व करते हैं बाय द यूज ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को मिलता है वैल्यू T अल्फा स्क्वायर V। ठीक है, T हमारा क्या है, टेम्परेचर है, E हमारा क्या है, इलास्टिसिटी है, अल्फा हमारा क्या है, वॉल्यूम कोफिशिएंट है, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, V हमारा क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। TE अल्फा V स्क्वायर, ये रॉन्ग है। T स्क्वायर E अल्फा V, ये भी रॉन्ग है। TE अल्फा स्क्वायर V, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसको हम लोगों को डिराइव करना पड़ेगा, तब ये जाकर के ये वैल्यू आएगा। ओके, इसके बाद ये भी हमारा इनकरेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर टी अल्फा स्क्वायर बी। इसके बाद है इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइसोबेरिक प्रोसेस द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो गिव्स फ्री एनर्जी हम लोग आइसोथर्मल आइसोबेरिक में फाइंड करेंगे, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी। तो पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि गिव्स फ्री एनर्जी फंक्शन क्या है। शुरू के क्वेश्चन में हमने बताया था कि गिव्स फ्री एनर्जी फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो G इक्वल टू U माइनस TS प्लस PV, ये हमारा गिव्स फ्री एनर्जी फंक्शन है। ओके, सिस्टम के लिए U हमारा इंटरनल एनर्जी है, T टेम्परेचर है, S एंट्रोपी है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, dg इक्वल टू
du माइनस dTs प्लस dPv। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो dg इक्वल टू du की वैल्यू रख देंगे। du की वैल्यू कैसे रखेंगे, बाय द यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोगों को पता होना चाहिए क्या है। ओके, तो dq इक्वल टू du प्लस pdv। ओके, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ds इक्वल टू dq बाई t। तो dq इक्वल टू tds हो जाएगा, तो dq की जगह हम लोग tds ले लेंगे, तो ये आ जाएगा du प्लस pdv। तो du की वैल्यू क्या आ जाएगी, tds माइनस pdv। ओके, du की वैल्यू क्या आ जाएगी, tds माइनस pdv। ओके, तो du की वैल्यू हम लोग इतना रख देंगे, tds माइनस pdv, यहाँ पे रख देते हैं tds माइनस pdv, और ये d अंदर ऑपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा TDS माइनस SDT प्लस PDV प्लस VDP। ओके, ये आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, TDS कैंसिल हो जाएगा, माइनस PDV प्लस PDV कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा क्या, बचा क्या देख लेते हैं। dg इक्वल टू क्या बचा, dg इक्वल टू क्या बच रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ गिब्स फ्री फंक्शन, dg इक्वल टू माइनस SDT प्लस VDP, ये बचा। और कंडीशन में क्या कह रहा है, रिवर्सिबल पर आइसोथर्मल एंड आइसोबेरिक। आइसोथर्मल का मतलब कि dt इक्वल टू 0, आइसोबेरिक का मतलब कि dp इक्वल टू 0। तो dt इक्वल टू 0 यहाँ पे हम लोग रख देंगे। ओके, और dp इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो dg इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0, या dg इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब गिब्स फ्री फंक्शन कांस्टेंट रहेगा इन आइसोथर्मल एंड आइसोबेरिक प्रोसेस में। तो हम लोग देख लेते हैं कि गिब्स फ्री फंक्शन कांस्टेंट है, तो कौन सा आंसर करेक्ट है। ओके, पहला हमारा क्या है, इंक्रीजेस। ओके, दूसरा हमारा क्या है, डिक्रीजेस। सी हमारा क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ए भी हमारा रॉन्ग है, इंक्रीजेस, बी भी हमारा रॉन्ग है, सी हमारा क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो गिब्स फ्री फंक्शन जो ये g की वैल्यू आई है, g इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा शो कर रहा है रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। रिमेन्स अनसर्टेन, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ओके, तो गिब्स फ्री फंक्शन हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइसोबेरिक प्रोसेस में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्सवेल इक्वेशन, कौन सा मैक्सवेल इक्वेशन नहीं। ओके, तो इसके लिए पहले हम लोगों को मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में जानना होगा। हम लोगों के पास 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, जो कि 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से डेरिवेशन होता है। इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और इंथैल्पी से। तो हम लोग पहला काम करते क्या है कि जो हमारे 4 मैक्सवेल इक्वेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला जो है वो हमारे पास है डेवा एस बाई डेवा वी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T इक्वल टू डेवा P बाई डेवा T एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम V। ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड हम लोग देख लेते हैं क्या है, डेवा एस बाई डेवा P एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T। इस बार क्या होगा कि नेगेटिव साइन हो जाएगा, माइनस डेवा V बाई डेवा T एट ए कांस्टेंट प्रेशर P। ये हमने नेगेटिव साइन भी यहाँ पे लगा दिया है। तो ये 2 हमारे पास हो गए। इसके बाद हम 2 और है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन सा सही है कौन सा करेक्ट है, क्योंकि ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। अगर ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन याद है तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे
वो आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग तीसरा भी देख लेते हैं। थर्ड हमारा मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, डेवा टी बाई डेवा वी एट ए कांस्टेंट एंट्रोपी एस इज इक्वल टू माइनस डेवा पी बाई डेवा एस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम वी। ये थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ जो है वो ये है, डेवा टी बाई डेवा पी एट ए कांस्टेंट एंट्रोपी एस इज इक्वल टू डेवा वी बाई डेवा एस एट ए कांस्टेंट प्रेशर पी। ये हमारा चौथा मैक्सवेल इक्वेशन है। ओके, एक ये है और ये थर्ड है और ये हमारा एक फोर है। तो फोर में से अब हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन सा मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है। तो ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट, डेवा एस बाई डेवा वी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टी इक्वल टू डेवा पी बाई डेवा टी। इसको आपको याद करने की भी टेक्निक पता होनी चाहिए। तो याद करने के लिए हम लोग ये टेक्निक लगाते हैं, एस पी टी वी। ओके, इसी से आप इसको याद भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एस पी टी वी क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा, तो वहां पे पी फिर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग इसको सेट करके याद भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग ये भी देख लेते हैं, ये हमारा जो है डेवा टी बाई डेवा वी एट ए कांस्टेंट एंट्रोपी एस इज इक्वल टू माइनस डेवा पी बाई डेवा एस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारा थर्ड हो गया। इसके बाद हम लोग सी देख लेते हैं, डेवा वी बाई डेवा पी। ओके, तो इसमें देखिए एस पी वी टी आ गया, जबकि आना क्या चाहिए, एस पी टी वी। जो हम लोग चारों मैक्सवेल इक्वेशन हमने लिखा है 1 2 3 4, इसमें हम लोग जब भी देखेंगे ये हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है इस तरह से, एस पी टी वी। एस का मतलब एंट्रोपी, पी का मतलब प्रेशर, टी का मतलब टेम्परेचर, वी का मतलब वॉल्यूम। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वो चीज फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, न तो किसी चारों में से ये टैली कर रहा है। इसका मतलब सी जो है वो हमारा मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है। तो दिस इज द नॉट मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, डी भी हमारा मैक्सवेल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। ओके, इन वन ऑफ द मैक्सवेल रिलेशन डेवा एस बाई डेवा पी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू, किसके बराबर है, डेवा एस बाई डेवा पी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टी, मतलब एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी टू द चेंज इन प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टी। ये हमारा किसके इक्वल होगा। तो इसमें से हम लोग चारों मैक्सवेल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं ये किसके बराबर इसकी वैल्यू आएगी। तो ये जो सेकंड हमने लिखा है, डेवा एस बाई डेवा पी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टी इक्वल टू माइनस डेवा वी बाई डेवा टी एट ए कांस्टेंट प्रेशर टी, यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये किसके बराबर आ रहा है, माइनस डेवा वी बाई डेवा टी एट ए कांस्टेंट प्रेशर पी के बराबर आ रहा है। तो हम लोग वो आंसर देख लेते हैं कि ये भी हमारा नहीं है, ये हमारा करेक्ट आ रहा है ये वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अब इसके लिए आपको चारों मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो याद रहना चाहिए। अगर आपको मैक्सवेल इक्वेशन याद है तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत जो है वो चेक कर लेंगे कौन सा सुटेबल है। या हमने जो बताया है इसको आप सेट करके भी याद कर सकते हैं, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा। फिर इसको नीचे से आप सेट कर लेंगे। ठीक है, कि हमें कैसे याद करना है। ओके, उस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं एसपीटीवी करके। ओके, तो यहाँ भी देख लीजिए एसपीटीवी और फिर ये यहाँ पे एसपीटीवी। ओके, यहाँ पे नीचे से ये एसपीटीवी जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, फिर ये ऊपर से इस तरह से जा रहा है ये नेगेटिव। 3 4 में ये अप्लाई कर देंगे और फर्स्ट सेकंड में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई कर देंगे एसपीटीवी करके। तो ये आपको रिमेम्बर हो जाएगा और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप शॉर्टकट में इसको याद करना सीख लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 71, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस इज। तो जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में हम लोगों को आना चाहिए कि जूल थॉमसन इफेक्ट है क्या। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में हम लोग देखते क्या है कि हमारा
इसमें पोरस प्लग होता है। पोरस प्लग का मतलब कॉटन वूल होता है, उसी में से गैस को हमें पास करना रहता है। कॉटन वूल का एक स्मॉल छिद्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें से गैस को हम लोग पास कराते हैं। तो गैस हमारी क्या होती है, एट ए कांस्टेंट हाई प्रेशर पे रहती है, ठीक है। उस कांस्टेंट हाई प्रेशर से इस पोरस प्लग से इस गैस हमारी पास करेगी लो प्रेशर की तरफ। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि टेम्परेचर में चेंजेज आता है, और वो टेम्परेचर हम लोग जूल थॉम्सन इफेक्ट या जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के द्वारा मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को पहला काम ये है कि हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए कि जूल थॉम्सन इफेक्ट में हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमें फार्मूला पता चल जाता है, उसी फार्मूले का यूज हम लोग कर लेंगे जूल थॉम्सन इफेक्ट में, और उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे कि आइडियल गैस के कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू आएगा, और रियल गैस के कंडीशन में क्या वैल्यू आएगा। तो हम लोग पहला काम ये करते हैं कि जूल थॉम्सन इफेक्ट के लिए फार्मूला देख लेते हैं। जूल थॉम्सन इफेक्ट का फार्मूला जो है वो ये है, यहाँ पे इसको बताते हैं। ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर, इससे हम लोग फाइंड करते हैं। जब हमारी गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो चेंज इन टेम्परेचर यही है, dt, ओके। ये चेंज इन टेम्परेचर है dt, और इसके द्वारा हम लोग जो है वो पहले जूल थॉम्सन इफेक्ट के लिए फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा, 1/Cp, Cp का मतलब स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, T टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डेबा V बाई डेबा T एट ए कांस्टेंट प्रेशर P माइनस V, और ये हमारा चेंज इन प्रेशर, ओके। तो ये आ गया dt इक्वल टू 1/Cp T ब्रैकेट में डेबा V बाई डेबा T एट ए कांस्टेंट प्रेशर P माइनस V dP। तो दिस इज द जूल थॉम्सन इफेक्ट के लिए ये फार्मूला है, ओके। और इस फार्मूले से हम लोगों को ये पता चलता है, ये हमारा dt जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, कि जब हमारी गैस जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो ये वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब हम लोग आइडियल गैस लेते हैं, आइडियल गैस का मतलब कि वहां पे केवल टेम्परेचर डिपेंडेंस रहता है। तो हम लोगों को पता है आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT। तो PV इक्वल टू RT के कंडीशन में dt की वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्या मिलता है, dt की वैल्यू जो आएगी वो हमारी 0 आती है, ओके। dt इक्वल टू हमें 0 मिलेगा, मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर। जब परफेक्ट गैस या आइडियल गैस हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो इससे हम लोग समझ जाते हैं बाय द जूल थॉम्सन इफेक्ट के द्वारा कि हमारा ये परफेक्ट गैस है। ये भी हम लोग इसका एप्लीकेशन भी हो जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि वैल्यू हमारा क्या आएगा। तो पहला वैल्यू ये है, म्यू इक्वल टू 1/Cp 2a/RT माइनस b, ये भी नहीं है। दूसरा वैल्यू ये है b 0। तो दिस इज द जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस, ये हमारा वैल्यू आएगा 0। तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, यहाँ तो हमने ये चेंज इन टेम्परेचर 0 दिखा दिया है। अगर हम लोग इसको जूल थॉम्सन कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से भी हम लोग लिख लेते हैं, म्यू इक्वल टू ये dp से हम लोग इधर डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है डेबा T बाई डेबा P, ओके, एट ए टोटल हीट फंक्शन, ओके। दिस इज इक्वल टू 1/Cp, ठीक है, T डेबा V बाई डेबा T एट ए कांस्टेंट प्रेशर P माइनस B, ओके। तो इस कंडीशन में ये हमारा जो है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है, ओके। तो ये वैल्यू जो हमारा जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है, जब हम लोग परफेक्ट गैस या आइडियल गैस के कंडीशन में ये चीज फाइंड करते हैं तो वो वैल्यू हमारी क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। तो हम लोग 0 पे टिक लगा लेंगे। PV इक्वल टू RT के लिए हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो वो हमारे वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसको हम लोग टिक लगा देते हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। इसके बाद है जूल केल्विन कोफिशिएंट, ओके। जूल केल्विन कोफिशिएंट, तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट को ही हम लोग जूल केल्विन कोफिशिएंट भी बोलते हैं।
जिसको कि हमने यहाँ पे लिखा म्यू इक्वल टू डेबा टी बाई डेबा पी एट ए कांस्टेंट टोटल हीट या इंथैल्पी। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि वो वैल्यू हमारी क्या है। ओके, डेबा टी बाई डेबा पी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टी, ये भी नहीं है। ठीक है, डेबा टी बाई डेबा पी एट ए कांस्टेंट हीट, टोटल हीट फंक्शन या इंथैल्पी भी इसको बोलते हैं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हमने निकाला है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, या हम लोग इसको जूल केल्विन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई है। क्या वैल्यू आई है? डेबा टी बाई डेबा पी एट ए कांस्टेंट हीट या टोटल हीट फंक्शन। ओके, ये भी हमारा नहीं है, डेबा टी बाई डेबा पी है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डेबा टी बाई डेबा पी एट ए कांस्टेंट एच है। ओके, यहाँ पे हमारा एंट्रोपी है, यहाँ पे हमारा डेबा पी बाई डेबा टी हो गया, डेबा टी बाई डेबा पी होना चाहिए। तो ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी हमारा रॉन्ग है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर ए रियल गैस। इसके पहले हमने आप लोगों को आइडियल गैस के बारे में बताया था, जूल थॉम्सन इफेक्ट फॉर आइडियल गैस। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि वो वैल्यू हमारी 0 आई थी, म्यू की वैल्यू जो आई थी फॉर आइडियल गैस के लिए वो वैल्यू 0 आई थी, पीवी इक्वल टू आरटी के लिए। अब यहाँ पे हम लोगों को रियल गैस के लिए फाइंड करना है। तो रियल गैस में हम लोग क्या यूज करते हैं? वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन यूज करते हैं, और आपको पता होना चाहिए वैन डर वाल्स गैस का इक्वेशन आरटी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रियल गैस जो है हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, आइडियल गैस हमारा केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो P प्लस ए अपन बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी, इसका यूज करके हम लोग जो है फाइंड कर लेंगे जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। तो जब हम लोग जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इसका यूज करके फाइंड करते हैं तो हम लोगों को वैल्यू क्या मिलती है? म्यू इक्वल टू, म्यू की वैल्यू आप लोगों को पता होगी क्या होती है, डेबा टी बाई डेबा पी at a constant enthalpy H. This is equal to 1 upon Cp 2A upon RT minus B. ओके, ये वैल्यू आता है जब हम लोग इसको सॉल्व करके जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फाइंड करते हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। तो पहला ही आंसर हम लोगों को देखने में क्या मिलता है, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन Cp 2A अपॉन RT माइनस B। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी में हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पे Cv हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे Cp हो जा रहा है 2A प्लस B प्लस हो जा रहा है। ओके, यहाँ पर भी जो है 1 अपॉन Cp 2A अपॉन RT प्लस B। ओके, यहाँ पे ये प्लस लग गया, तो ओनली करेक्ट आंसर जो है वो ए है, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन Cp 2A अपॉन RT माइनस B। ये हमारा जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है फॉर ए रियल गैस के लिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस कमिंग आउट ऑफ पोरस प्लग। तो पोरस प्लग में क्या होता है, इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था कि जो गैस है वो हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। ठीक है, तो बाकी सभी गैसेस जो है वो हम लोगों को कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ही एक ऐसी गैसेस हैं जो कि हमें हीटिंग इफेक्ट शो करती है। उसका कारण ये है कि जब हम लोग इसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन निकालते हैं Ti इक्वल टू 2A अपॉन RB, तो वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो है वो बहुत ही बिलो होता है देन द ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर से। यही कारण है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो है जब हमारा पोरस प्लग से बाहर आती हैं, पोरस प्लग का मतलब हमने बताया है कॉटन वूल्स से ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों को हीटिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। ओके, हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। बाकी में क्या होता है कि डिक्रीज करता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 74 का ये पहला ही आंसर हमारा इंक्रीजेज, ये करेक्ट है। ओके, बाकी ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, और ये डी ये भी इनकरेक्ट है, अनसर्टेन। ओके, तो डी
इंक्रीजेज का मतलब कि टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, या हम लोग बोलेंगे कि हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस जब पोरस प्लग से बाहर आएगा तो उस कंडीशन में ये हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, बाकी गैसेस जो है वो कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, इन जूल केल्विन एक्सपेंशन द क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा है म्यू इक्वल टू डेबा टी बाई डेबा पी एट ए कांस्टेंट एच, मतलब एच का मतलब इंथैल्पी, इंथैल्पी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग देख लेते हैं हम लोगों को क्या कांस्टेंट मिल रहा है। इंटरनल एनर्जी ये भी कांस्टेंट नहीं है, इंथैल्पी यही हमारा कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग आंसर यहाँ पे टिक लगा देंगे। गिब्स फ्री एनर्जी भी रॉन्ग है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी रॉन्ग है, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 76, द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन फॉर ए रियल गैस। तो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन फॉर ए रियल गैस हम लोगों को निकालना है, क्या होगा, तो जहाँ पे जूल थॉम्सन कोफिशिएंट हमारा 0 हो जाए उस टेम्परेचर को हम लोग टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन बोलेंगे। तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का फार्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू 1/Cp 2a/RT माइनस बी। तो ये कब 0 होगा, जब 2a/RT माइनस बी क्या हो जाए, 2a/RT इज इक्वल टू बी हो जाए। ठीक है, तो 2a/RT इक्वल टू बी का मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में जूल थॉम्सन कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा, म्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग टी निकाल लेंगे, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा 2a/RB, टी यहाँ चला जाएगा, बी यहाँ चला जाएगा, तो टी इक्वल टू 2a/RB। तो यही टेम्परेचर जिसपे कि जूल थॉम्सन कोफिशिएंट हमारा 0 हो जाए उस टेम्परेचर को हम लोग टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन बोलेंगे। तो ये हमारा टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू क्या हुआ 2a/RB। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही है। ए हमारा 0 है, दिस इज द रॉन्ग। टी आई इक्वल टू 2a/RT भी, ये भी हमारा रॉन्ग है। टी सी हमारा क्या है, टी आई इक्वल टू 2a/RB, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसको हम लोग टिक लगा देते हैं, ये भी हमारा रॉन्ग है, 2a/RB माइनस 1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर 2a/RB। ओके, इस तरह से 76 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 77 पर। क्वेश्चन 77, द क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो क्लैपेरॉन ने कार्नोट साइकिल का यूज करके अपना फार्मूला दिया है, dp/dt इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। ओके, इसी इक्वेशन को क्लॉसियस ने भी दिया है। उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके दिया है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है हमारा dp/dt, ये हमारा लेटेंट हीट है। ठीक है, जब हमारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, जैसे कि हमारा सॉलिड से लिक्विड हो रहा है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ओके, या लिक्विड से वेपर हो रहा है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा प्रेशर पे। ओके, वो डिपेंड करेगा प्रेशर पे, और जो हम सब्सटेंस लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। उसके लिए क्लॉसियस और क्लैपेरॉन ने ये फार्मूला दिया है, dp/dt इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। यहाँ पे T जो है वो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, V2 हमारा फाइनल वॉल्यूम है, V1 हमारा इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, और dp हमारा इंक्रीज ऑफ प्रेशर और dt हमारा चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं द क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ओके, कौन सा है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है dp/dt इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। तो यही हमारा क्या होगा कि करेक्ट होगा। ओके, दिस इज द करेक्ट। ये हमारा रॉन्ग है, dp/dt इक्वल टू L/L V2 माइनस V1। ये भी हमारा रॉन्ग है, dp/dt T इंटू L V2 माइनस V1, ये भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट है 77 का A, dp/dt इक्वल टू L/T V2 माइनस V1, यही हमारा करेक्ट है। तो इससे हम लोग जो है, इस फार्मूले से हम लोग जो है ये फाइंड कर लेते हैं कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अब ये हमारा डिपेंड करता है कि जो भी हम सब्सटेंस लेंगे
उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो इस फार्मूले से हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता चलता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग इस तरह से फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी क्लासियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन पे डिपेंड है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो जब आइस हमारा मेल्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो यदि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आने का मतलब कि ओवरऑल वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई। तो dp बाई dt क्या हुआ कि नेगेटिव आ गया। dp बाई dt हमारा क्या आ जाएगा, ये dp बाई dt दिस इज नेगेटिव। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है, ओके, वो या हम लोग बोल सकते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीजेज ऑफ द प्रेशर डिक्रीजेज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारा आइस मेल्ट कर रहा है, मेल्ट करने के बाद हमने बताया कि वॉल्यूम इसका डिक्रीज करेगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कि डिक्रीज होगा। इस फार्मूले से ये रिजल्ट निकलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहला ही हमारा आंसर दिया है डिक्रीजेस। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। बिकम अनसर्टेन रिमेंस कांस्टेंट, ये भी हमारा दोनों इनकरेक्ट है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल बी डिक्रीजेज। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, डीपी बढ़ाएंगे तो dt हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, इफ 2a अपॉन RT इज ग्रेटर देन b देन इन जूल केल्विन एक्सपेंशन देयर विल बी। तो जूल थॉमसन इफेक्ट और जूल केल्विन एक्सपेंशन, इसके पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसका फार्मूला हम लोग देख लेंगे कि क्या है। तो इसका फार्मूला देखने के लिए इसके पहले भी हमने इस फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था। तो dt इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला था, Cp 2a अपॉन RT माइनस b dp। ओके, ये इसका फार्मूला था। ओके, तो दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो 2a अपॉन RT अगर हमारा ग्रेटर देन b हो जाता है, ओके, ये जूल केल्विन एक्सपेंशन है। जब हमारा जो गैस है वो पोरस प्लग से एक्सपेंड हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे कूलिंग होता है। केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस को छोड़ करके बाकी गैसेस में क्या होता है कि कूलिंग होता है। तो यहाँ पे ये हम लोग के पास रियल गैस के लिए है। तो 2a अपॉन RT माइनस b, ठीक है, अगर 2a अपॉन RT हमारा b से ग्रेटर हो गया तो ये वैल्यू हमारी फिर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अंदर की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन जो हमारा चेंज इन प्रेशर है वो नेगेटिव है, क्योंकि गैस हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू आता है नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव का मल्टीपल होगा तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपेंशन देयर विल बी, ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मतलब जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। ओके, तो डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब कि कूलिंग होगा। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तो ये हमारा पहला ही है, रिजल्ट क्या आ रहा है कि यहाँ पे कूलिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। हीटिंग भी इनकरेक्ट है, नथिंग भी इनकरेक्ट, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर भी इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने क्या देखा, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी और डीपी क्या है, जो चेंज इन प्रेशर है वो नेगेटिव है। इसके नेगेटिव होने से नेगेटिव और पॉजिटिव मिल करके जो dt की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब कि क्या होगा कि टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि कूलिंग होगा। तो ये आंसर हमारा
करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, द जूल केल्विन एक्सपेंशन ऑफ ए रियल गैस कैन प्रोड्यूस। रियल गैस के कंडीशन में जूल केल्विन एक्सपेंशन क्या होगा। तो हमने अभी बताया था कि गैस हमारी जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो कूलिंग होता है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के कंडीशन में हमने बताया था कि हीटिंग इफेक्ट होगा। इसका मतलब कि डिपेंड कर रहा है कि कौन सा गैस हम लोग ले रहे हैं, वो हीटिंग या कूलिंग होगा, कौन सी गैस हम लेंगे। ओके, तो हम लोग आंसर देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। ए हमारा क्या है, वनली हीटिंग, दिस इज द रॉन्ग। वनली कूलिंग, दिस इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि हमने क्या बताया कि कूलिंग या हीटिंग दोनों में से ये डिपेंड करेगा कि कौन सा गैस हम लोग दें। फर्स्ट हीटिंग देन कूलिंग, ये भी रॉन्ग है। डी हीटिंग और कूलिंग डिपेंडिंग अपॉन द गैस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हीटिंग भी हो सकता है, कूलिंग भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा गैस में। हमने बताया कि हीलियम और हाइड्रोजन में क्या होता है कि हीटिंग होता है, बाकी में क्या हो रहा है कि कूलिंग हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। डी हमारा क्या हुआ कि करेक्ट आंसर है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 61 से लेकर के 80 तक ये हमारा 4th वीडियो है, और इसमें हमने देखा कि जूल थॉम्सन इफेक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट पे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो इस तरह से ये वीडियो हमारा बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है जो आपका होने वाला एग्जामिनेशन होगा। और इसके पहले भी हमने आप लोगों को जो वीडियो बताया था उसमें हम लोग ने आप लोगों को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और एंट्रोपी पे वो वीडियो था, वो भी हमारा बहुत ही अच्छा वीडियो था। उसको भी आप लोग रेडी कर जाइए, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो था, उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो हमारा जूल थॉम्सन इफेक्ट, क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन पे वीडियो था, इसी में हमने मैक्सवेल इक्वेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। तो ये भी वीडियो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को अच्छे से जानने के लिए इसके पहले वाला भी वीडियो आप पूरा का पूरा वॉच कर डालिएगा। और इस तरह से आप जो नेक्स्ट वीडियो अब हमारा आएगा, क्योंकि यहाँ पे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 20 क्वेश्चन हम और आप लोगों को दे देंगे, तो ये 100 क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि थर्मोडायनामिक्स के लिए और वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो हमारा रहेगा रेडिएशन से रहेगा, और उसमें काइनेटिक थ्योरी से भी कुछ क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे फॉर एग्जामिनेशन के लिए। तो इस तरह से आप बने रहिए, और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो साइन विद फिजिक्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइन विद फिजिक्स।